हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो मैंने प्रीवियस एचटीएमएल के लेक्चर्स का वीडियो दिया है उससे आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और अगर आपको उन सारे लेक्चर्स में कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। तो आज मैं चलती हूँ और बताती हूँ आपको कि मैं कौन सा टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज मैं आपके लिए एचटीएमएल सिमेंटिक्स का टॉपिक लेके आई हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सिमेंटिक्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वेब पेज में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको डिफाइन करता है एचटीएमएल सिमेंटिक्स। उनके एलिमेंट्स को डिफाइन करता है। लाइक कि जैसे आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा सिमेंटिक एलिमेंट का, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक हेडर है, एक हेडर टैग है, एक नेव टैग है, सेक्शन टैग है, आर्टिकल टैग है, साइड टैग है और फुटर टैग है। प्रीवियसली जब बहुत पहले जो वेबसाइट्स बनती थी, जो वेब पेज बनते थे, वो बिना इन सारे टैग्स के भी बन जाते थे। आप डिव के यूज़ से भी वेबसाइट पूरा वेब पेज एक बना सकते हैं, पर उसमें क्या होता है, थोड़ा रीडेबिलिटी का इशू रहता है कि क्लियर नहीं होता कि कौन से सेक्शन का ये डिव है। तो आपको अच्छे से प्रॉपर कमेंट लगाना पड़ेगा उसमें ये जानने के लिए कि ये किस सेक्शन का आपका कोड है। पर अगर आपका कमेंट ज़रा सा भी मिस हो जाएगा उसमें तो आप नहीं समझ पाओगे और आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा ग्रैस्प करने में कि ये किस चीज़ का कोड है। तो ऐसे ही सिमेंटिक्स ने हमको कुछ टैग्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम एक बहुत अच्छा वेब पेज बना सकते हैं जो कि रीडेबल होता है। और भी इसके बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हेडर टैग क्या होता है। बेसिकली हेडर टैग को हम यूज़ करते हैं हमारी कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शो कराने के लिए। जैसे हमारा कोई एक वेब पेज है तो उसमें हम फ़ोन नंबर दिखा सकते हैं, ईमेल आईडी दिखा सकते हैं या फिर नेविगेशन लिंक्स भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें क्या डालना चाहते हैं। पर बेसिकली हेडर टैग जो होता है सबसे ऊपर आता है वेब पेज में। जो ये आपको ऑर्डर दिख रहा है ना, वेब पेज में आपको बिल्कुल वैसा ही ऑर्डर हम बनाते हैं जब भी कोई एक वेब पेज बनाते हैं। तो हेडर में हम क्या डालते हैं, बेसिकली की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि जो हमारा वेब पेज होता है, सॉरी, जो हमारा ईमेल होता है, जो हमारा फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर होता है या जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ डालते हैं। फिर सेकंड जो आता है आपको दिख रहा होगा नेविगेशन बार, नेव टैग, एनएवी, नेव टैग। उसमें हम लोग नेविगेशन लिंक्स डालते हैं। जैसे हमारे वेब पेज में जितने भी पेजेस होंगे उन सभी का लिंक हम हमारे नेव टैग में डालते हैं। तो जिससे एक यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि वो वेब पेज के स्टार्ट में ही किसी भी पेज पर विजिट कर सकता है, किसी भी जो उसका पेज होगा उस पर। फिर आता है हमारा जो सेक्शन टैग। सेक्शन टैग ये बताता है, लाइक सेक्शन पेज जो होता है वो इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कि ये हमारी जो वेबसाइट है वो किस लिए है, जो हमारा वेब पेज है वो किस मतलब इंट्रोडक्शन देता है पूरे वेब पेज का सेक्शन टैग में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग जो होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कैसे बताऊँ, इंडिपेंडेंट एक नोट आता है। लाइक जैसे कि कोई भी न्यूज़ हो गई, न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो गया, यूज़र के कमेंट्स हो गए, ब्लॉग पोस्ट भी हम इसमें डाल सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी ना एक इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन आती है हमारे आर्टिकल टैग में। तो इसलिए हम आर्टिकल टैग को यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा असाइड टैग। असाइड टैग जो होता है बेसिकली हम इसको कई बार क्या होता है साइड बार के जैसे यूज़ करते हैं। ये भी मतलब इम्पोर्टेंट होता है पर थोड़ा साइड में आता है, मतलब उसमें लिंक्स डाल सकते हैं हम लोग साइड बार के। जैसे जो लेस इम्पोर्टेंट है, लेस इम्पोर्टेंट जो हमारे नेविगेशन टैग्स के होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो तो हम नेव में ही शिफ्ट कर देते हैं, मतलब नेव में ही रखते हैं उनको सारे। और जो और अगर नेविगेशन टैग्स है या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन है जो साइड में हम साइड बार में डाल सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है एक वेब पेज में जब भी हम बनाते हैं। और बाकी फिर हमारा आता है लास्ट में फुटर टैग। फुटर टैग क्या होता है, फुटर टैग में हम लाइक एड्रेस डाल सकते हैं हमारे, जो हमारी कंपनी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जो हमारा स्टार्टअप ही मान लो एक स्टार्टअप है उसके लिए हम एक वेब पेज बना रहे हैं और उस स्टार्टअप का हमें जैसे कोई ऑफिस है तो उसका एड्रेस डालना है हमको, तो वो हम फुटर में डाल सकते हैं। लाइक उसमें कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते हैं कि जो कॉपीराइट के लिए होता है। बाकी जो होता है, जो हमारे नेव में जो लिंक्स होती हैं वो सेम हम फुटर में डाल सकते हैं। जो बैक टू टॉप लिंक्स जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारी ऊपर जो लिंक्स थी वो भी सेम नीचे लिंक है, कि जैसे कोई वेब पेज पर हमारे टॉप पर था तो वो नेव से सारे पेजेस को जा सकता है, देख सकता है लुक, वैसे ही हम फुटर में भी उसको डाल देते हैं कि जिससे वो विजिट कर सकता है हर एक पेज को फुटर से भी। और बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स कोई भी जो हों आप डालना चाहते हो यहाँ पर डाल सकते हैं फुटर में। जैसे लाइक प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, कई लोग जो होते हैं अपने वेब पेज में प्राइवेसी पॉलिसी को भी ऐड करते हैं तो वो फुटर में डाल देते हैं। तो ऐसे ही ये हमारा रहता है।
सिमेंटिक्स का। बाकी अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि जो डिव और स्पैन होता है वो हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्यों नहीं होते, क्योंकि वो हमें ये नहीं बताते कि हमारे डिव के अंदर आपने क्या कंटेंट डाला है। बेसिकली सिमेंटिक्स का मतलब ये होता है कि वो जो टैग है आप डाल रहे हो वो आपके कंटेंट को, जो उस टैग के अंदर जो आप कंटेंट डाल रहे हो उसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे कि इस टैग के अंदर ये चीज़ है। तो इसलिए ये होता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम लोग सिमेंटिक टैग्स को क्यों यूज़ करते हैं, इसके थोड़े से कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। तो सबसे पहले होता है ये कि क्लियरिटी हो जाती है कोड की, कि जब भी आप सिमेंटिक टैग्स को यूज़ कर रहे हो, लाइक हेडर है, नेब है, सेक्शन है, आर्टिकल है, फुटर है, तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि ये हेडर टैग है तो ये हेडर ही होगा, ये नेव टैग में लिखा गया है कोड तो ये नेविगेशन बार ही होगा इसमें। अगर फुटर में लिखा हुआ है, फुटर टैग में लिखा हुआ है कोड, तो फुटर का ही कोड होगा। तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है रीडिंग में, या फिर कोई और भी आपका कोड देख रहा हो तो उसमें। फिर दूसरी जो आती है वो हमारा जो इसका एडवांटेज होता है वो होता है एसईओ में। एसईओ बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। लाइक कि आपका जो कोई भी वेब पेज सर्च करे तो वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो, आप टॉप पर आ जाए ऐसा। तो जो क्या होता है कि जो सर्च इंजन जो होता है वो हमारा यूज़ करता है सिमेंटिक टैग को एक कंटेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जिससे वो लोगों को सजेस्ट कर पाए कि ये वेबसाइट है, किसी ने कुछ भी सर्च किया तो एसईओ से आपकी वेबसाइट टॉप पर दिख जाए। फिर आती है तीसरी चीज़, वो होती है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी से क्या मतलब है कि जो स्क्रीन रीडर जो होते हैं और जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको भी सिमेंटिक्स से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसका ये फ़ायदा है। बाकी जो और फ़ायदा है वो क्या होता है, मेंटेनेंस का होता है कि आप जब सिमेंटिक यूज़ करके एक वेब पेज बनाया गया है तो उसका मेंटेनेंस करना है वेब पेज का, तो आप हेडर टैग में जा सकते हैं, तुरंत मेंटेनेंस कर दो, नेव टैग में जाओ मेंटेनेंस कर दो, मतलब जिस भी सेक्शन में आपको करना है तुरंत वो आप टैग ढूंढिए और वहाँ पर उसका चेंज करना है, अपडेट करना है, जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई वो थी आपके सिमेंटिक्स के बारे में। अब आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको एक वेब पेज भी बनवाऊंगी इन सिमेंटिक टैग्स को यूज़ करके, कि हम कैसे इजीली एक वेब पेज बना सकते हैं इससे। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो उनको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।